एक बार की बात है, रोहित और नेहा नाम की एक शादीशुदा जोड़ी थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हो भी क्यों ना, नई नई शादी जो हुई थी, दोनों ही बड़ी खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब रोहित की जिंदगी में जिम्मेदारियों ने कदम रखा, तब हालत कुछ बदल से गए। शादी के बाद बढ़ते खर्चों के कारण परेशान रोहित ने फैसला लिया कि अब उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना होगा। इसीलिए उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया और किस्मत ने भी रोहित का साथ दिया और उसे जॉब लग गई। उधर दूसरी ओर नेहा भी अपने नए गृहस्थ जीवन में खुद को ढालने की कोशिशों में लगी हुई थी। दरअसल शादी के पहले हर लड़की की जिंदगी अपने मायके में पापा की परी की तरह होती है, जहां उसे हर चीज हाथों में मिल जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद जिंदगी में आए हुए अचानक बदलाव को हर कोई एकदम से समझ पाने और खुद को उस माहौल में ढालने में माहिर नहीं होता। ससुराल में सास ससुर की उम्मीदें नई बहू से कुछ ज्यादा ही होती है। वो अपनी जिंदगी की थकान को दूर करने की लालसा में नई बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठते हैं। नेहा भी उनकी इच्छाओं को पूरा करते करते खुद को समय ही नहीं दे पाती थी और इसीलिए अक्सर नेहा की अपनी सास से अनबन होती रहती थी। उधर रोहित को भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब तो मिल गई थी, लेकिन ज्यादा सैलरी के साथ साथ काम भी ज्यादा होता था। इस वजह से रोहित का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगा। जब भी रोहित थका हारा घर आता, तो अक्सर नेहा और रोहित में झगड़ा होने लगता और झगड़े की वजह थी सास बहू का आपसी मनमुटाव। नेहा अपनी तकलीफ सुनाए भी तो कैसे, वो अपने मन की तकलीफों को कैसे दूर करे, और इसीलिए वो रोहित से अपनी आप बीती सुनाती थी। लेकिन रोहित पहले ही अपने ऑफिस के काम को लेकर तनाव में रहता था। अब तो उसे ऑफिस के साथ साथ घर में भी सुकून नहीं मिल रहा था। दिन ब दिन नेहा का अपनी सास के साथ मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही नेहा और रोहित के रिश्तों में भी दूरियां बढ़ने लगी थी। दोनों में ही तरह तरह की गलतफहमियों और कम्युनिकेशन गैप के कारण उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया था। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ने लगते थे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार भी कम होने लगा था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी परेशानी किसे बताए और कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, नेहा और रोहित की तरह कई ऐसे शादीशुदा कपल्स है जो इस तरह के पड़ाव से अपनी जिंदगी में गुजर चुके हैं या अभी भी उनकी जिंदगी इसी तरह उलझी पड़ी है और वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस कहानी में आगे आप जानेंगे कि कैसे रोहित और नेहा अपनी इन उलझनों से बाहर आए और आज कैसे वो अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुड लिसनिंग है बिट्स चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म पर हम सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, लाइफ और रिलेशनशिप से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन नेहा ने रोहित से कहा कि हमारे रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं और हमें जरूरत है कि इसे समय रहते सुधारने की, नहीं तो परिस्थितियाँ और भी बिगड़ सकती है। तब रोहित को एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए पहल करने का फैसला किया। दोनों ने ही तय किया कि वो अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए एक काउंसलर की मदद लेंगे। काउंसलर की सलाह और सुझाव से रोहित और नेहा ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। नेहा पहले तो झिझक रही थी, लेकिन वह मान गई। रोहित और नेहा ने अपने खाली समय को एक साथ बिताना शुरू कर दिया। वीकेंड्स पर दोनों ही साथ बाहर जाते थे और उन्होंने उन सभी एक्टिविटी में शामिल होना शुरू कर दिया जिससे दोनों को पसंद थे। उन्होंने अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करना और एक दूसरे की जरूरतों और चिंताओं को सुनने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का प्रयास भी किया। इसके अतिरिक्त
उन्होंने एक दूसरे के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करना शुरू कर दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके और उनके रिश्ते मजबूत हो सके। उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया और दूसरों की गलतियों को माफ करके अपने जीवन के संघर्षों को अधिक रचनात्मक तरीके से हल करना सीखा। समय के साथ रोहित और नेहा के रिश्ते में काफी सुधार हुआ और वे एक दूसरे के साथ अधिक तालमेल बिठाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि शादी का मतलब अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना है और उन्होंने इस सिद्धांत पर काम करते रहने का संकल्प लिया। दोनों ने सीखा कि शादी के रिश्ते को बेहतर बनाने की कुंजी उनके सही तरीके से बातचीत करने पर निर्भर करती है और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर, साथ ही एक दूसरे के लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन भी करना चाहिए। अब वे हमेशा खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी शादीशुदा जोड़ी के लिए एक आदर्श जिंदगी का संदेश देते रहे। तो दोस्तों, आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, या आपके पास भी कोई मजेदार कहानी हो जिसे आप गुड लिसनिंग हैबिट्स चैनल पर सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, यह कहानी अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में इसी तरह उलझे हुए हैं। क्या पता आपके एक शेयर करने से उनके जीवन में फिर से खुशहाली आ जाए। तो एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात होती है एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और नोटिफिकेशन ऑन रखना।